जैसे 11th-12th की जैसे जेई की तैयारी जो भी करता है उनको पता होगा कितना प्रेशर होता है। मतलब रोज़ क्लासेस अटेंड करने जाओ तो अब याद आता है कि हमारा एम है जेई, हमें यही करना है, पूरी मेहनत करनी है ऐसा। बट फिर जब यहाँ पर क्लासेस अटेंड, मुझे लग रहा था कि मैंने जब ज्वाइन करा था तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर भी वही सेम सीन होगा कि प्रेशर रहेगा ही, बिकॉज ये भी नेशनल लेवल एग्जाम है। बट फिर जब पढ़ाई करते गए तब लगा कि नहीं यहाँ पर तो मतलब फिर एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पर गेट करने आ रही हूँ। मुझे लगा था मैं बस सीखने आ रही हूँ, मैं बस कुछ नया सीखने आ रही हूँ, कुछ नया जानने आ रही हूँ, जिससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, जिससे मज़ा आएगा। तो बेसिकली आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह महसूस कर रहे थे। Hello viewers, welcome to Acumen Gate Academy. In this video, we are going to talk about प्रांशु, जिन्होंने IISc बेंगलुरु में MVLSI का इंटरव्यू क्लियर किया है with the All India rank of 337. So first of all, प्रांशु, congrats for this achievement. थैंक यू सर। Viewers को बताइए कि अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ड्रीम यही था कि IISc में MVLSI में एडमिशन मिल जाए और मिल गया है, तो अभी तो हैप्पीनेस का माहौल चल रहा है सब जगह। ओके, व्यूअर्स को बता दूं कि प्रांशु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था फॉर द कोचिंग ऑफ गेट। सो प्रांशु, जब आपने एडमिशन लिया था इन सेकंड ईयर, तो क्या आपको मालूम था कि आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल मालूम नहीं था। तब तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि क्लियर कर पाऊंगी, बस एक अटेम्प्ट करना था इसीलिए करा था, पर अब क्लियर करके बहुत अच्छा लग रहा है। So Pransu, why you have chosen GATE? गेट एक्चुअली सर IIT जाने का बचपन से ही सपना था। मेरे फादर का भी सपना था, उनके फ्रेंड का बेटा IIT में पढ़ रहा था, तो उनको ऐसा था कि उनकी बेटी भी IIT में पढ़े। तो वही सपने की वजह से मैंने, और मेरा भी सपना था कि मैं भी अच्छे कॉलेज में पढूँ, अच्छा सा प्लेसमेंट लेके सेटल हो जाऊँ। और फिर मैंने जेई का अटेम्प्ट दिया था 11th-12th में, और उससे मुझे कुछ क्लियर, उसमें मैंने मेंस क्लियर किया था, एडवांस क्लियर नहीं कर पाई थी, तो उससे मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिला नहीं था। और फिर मुझे पता चला कि IIT में जाने का MTech के थ्रू एक और ऑप्शन होता है जो BTech के बाद हम गेट की एग्ज़ाम दे के कर सकते हैं, और ये मुझे सीनियर्स से पता चला था। तो फिर जब मुझे पता चला कि IIT का भी एक और ऑप्शन है मेरे पास, तो फिर मेरे को ऐसा था कि अब ये ऑप्शन भी मुझे ट्राई करना ही है, एक और अटेम्प्ट कर ही लेते हैं कि शायद ये वाला क्लियर हो जाए करके। तो वही IIT का ड्रीम फुलफिल करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। सो जो आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपको वो पसंद था या तो फिर आपने 12th के बाद ऐसे ही चूज़ कर लिया था? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ ऐसे ही कर लिया था मैंने। कुछ ऐसा एम नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, पर तब ऐसा था कि ज्वाइन करने से पहले ऐसा था कि इंजीनियरिंग क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब सिर्फ कॉलेज में क्लासेस अटेंड करो और खुद से रट्टा मार के पढ़ाई करो, कैसे भी एग्ज़ाम क्लियर करो। फर्स्ट ईयर पूरा ऐसा ही गया, कुछ इंजीनियरिंग है क्या वो समझ ही नहीं पाए। वो सबको ऐसा ही होता है, सबका ऐसा ही होता है। फिर जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा तब मुझे एक्चुअली पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ क्या है, वो कितना अच्छा स्ट्रीम है और उसमें कितना सारा चीज़ें हैं सीखने के लिए। और तो ये आप कैसे बता पा रहे हो? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको? कोई एग्जांपल आप दे पाओ तो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में पता है उनको पता होगा कि सिग्नल्स करके एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका सब उनके रिलेटेड सारा पढ़ाई होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप, जैसे मैंने कॉलेज में पहले सिग्नल्स पढ़ा था तो मुझे लगता था कि ये बस कुछ एक चीज़ है, पता नहीं क्या है, क्योंकि वो सिग्नल्स हम देख नहीं पाते हैं रियल लाइफ में। तो कुछ पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, बस एक मेथड था कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हाँ बस वही फॉलो करते जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा था। फिर यहाँ पर आकर के सिग्नल्स पढ़ा तो उस पर पता चला कि अलग अलग सिग्नल्स एक्चुअली होते क्या है। हम एक्चुअली अगर सपोज फोरियर सीरीज जैसे निकाल रहे हैं किसी सिग्नल का, तो वो फोरियर सीरीज हम क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। कॉलेज में फोरियर सीरीज निकाल रहे थे तो मैथमेटिक्स कर रहे थे कि पहले कोएफिशिएंट निकालो, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर ये फाइनल आंसर ऐसे लिख दो। उसमें कुछ हमने सीखा नहीं था कि एक्चुअली फोरियर सीरीज़ है क्या। फिर यहाँ पर जब आपने फोरियर सीरीज़ पढ़ाया तब पता चला था कि अच्छा ये कोई सिग्नल है जिसको हम दूसरे सिग्नल्स के हेल्प से बना रहे हैं, तो वो दूसरा जो सिग्नल्स है वो कौन से लेने हैं, किस मात्रा में लेने हैं। ऐसे ही आपने शायद मात्रा ही बोला था, तब मैंने सोचा था कि ये मात्रा कहाँ से आया इसमें। फिर पता चला था कि अच्छा ये है कि हम एक सिग्नल को बेसिक सिग्नल से बना रहे हैं। साइन। हाँ,
तो Okay. तब पता चला। फिर ये हुआ सिग्नल्स की बात। वैसे ही अगर डिवाइसेस करके भी होता है, उसमें भी बीजेटी है, मॉसफेट है, डायोड है, ये सब के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, होल्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कैसे मूव करते हैं, वो कोई मतलब लिखता नहीं है, क्योंकि वो हम देख ही नहीं सकते हैं फिजिकली, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर आपने पढ़ाया तब फिर हमें विजुअलाइज होने लगा कि अच्छा ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमें यहाँ पर मूव करना है, ये रहे होल्स, ये ऐसे मूव हो रहे हैं। तो फिर उससे आइडिया लगा कि ओके एक्चुअली ये डिवाइस में हो क्या रहा है अंदर। ओके, सो व्यूअर्स को आप ये बताइए कि सेकेंड ईयर आपका जो पढ़ाई का हुआ तो वो कैसा रहा, क्योंकि वो तो आई गेस इतना कुछ तो सिंसियर नहीं रहे होंगे आप उस समय पे, बट पढ़ाई तो शुरू हो गया था। तो वो आपका सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस ऐसा कह सकते हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। मतलब ऐसा कुछ जैसे मैंने 11th-12th में पढ़ाई करी थी, पढ़ाई हो नहीं रही थी इन द सेंस कि प्रेशर वाली पढ़ाई नहीं हो रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि चिल मोड में आ रहे हैं, सब लोग आराम से बैठ रहे हैं, कुछ प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी। जैसे 11th-12th की जैसे जेई की तैयारी जो भी करता है उनको पता होगा कितना प्रेशर होता है। मतलब रोज क्लासेस अटेंड करने जाओ तब याद आता है कि हमारा एम है जेई, हमें यही करना है, पूरी मेहनत करनी है ऐसा। बट फिर जब यहाँ पर क्लासेस अटेंड, मुझे लग रहा था कि मैंने जब ज्वाइन करा था तब भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ पर भी वही सेम सीन होगा कि प्रेशर रहेगा ही, बिकॉज ये भी नेशनल लेवल एग्जाम है। बिल्कुल। बट फिर जब पढ़ाई करते गए तब लगा कि नहीं, यहाँ पर तो मतलब फिर एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पर गेट करने आ रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं बस सीखने आ रही हूँ, मैं बस कुछ नया सीखने आ रही हूँ, कुछ नया जानने आ रही हूँ, जिससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, जिससे मज़ा आएगा। तो फिर वो ऐसा हो गया था कि मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसा मैंने कहा था, उसका मतलब यही था कि प्रेशर बिना वाली पढ़ाई हो रही थी। तो पढ़ाई, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि पढ़ाई हो रही है तो फुल प्रेशर के साथ हो रही है, एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती से बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसीलिए उस सेंस में पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो बेसिकली आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह महसूस कर रहे थे। फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। ओके, एंड व्हाट वेंट राइट इन द सेकंड ईयर? एक्चुअली हमारा शेड्यूल क्या था सेकेंड ईयर में कि वीकेंड पे क्लासेस होते थे, तो वीकेंड पे क्लासेस अटेंड करो और फिर वीकडेज में हमें असाइनमेंट मिलता था। एड एकलव्य करके एक्यूमेन का ही ऐप है, उसी पर ही ऑनलाइन असाइनमेंट मिलता था और उसे सॉल्व करने का रहता था। तो वो असाइनमेंट्स भी ऐसे रहते थे कि अगर मतलब क्लास में शेड्यूल क्या रहता था, सर पढ़ाते थे और वो ऐसे नहीं बताते थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे अप्रोच करना, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये स्टेप्स करना। सर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाते थे कि ये एक्चुअली कंसेप्ट में है क्या, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सर हमें खुद ही करने देते थे कि आप अपना खुद का थॉट प्रोसेस डेवलप करो, खुद आंसर तक पहुँचो, किसी भी तरीके से पहुँचो बट खुद पहुँचो, ताकि हमारा खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हो, थॉट प्रोसेस खुद का डेवलप हो। तो वही कॉन्सेप्ट, फिर वही चीज़ें हमें असाइनमेंट में भी हेल्प होती थी। लाइक 11th-12th के असाइनमेंट जो रहते थे वो मेरे को याद है कि मैं क्वेश्चन देखती थी, मैं पहले टॉपिक याद करती थी, ये कौन सा टॉपिक का है, उसमें से फिर फॉर्मूला याद करने का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करने का। और यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे खुशी होती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये वाला सर ने क्लास में कुछ तो बोला था इसके बारे में ऐसा। तो ऐसे करके एकदम मज़े से फिर मैं पढ़ने बैठती थी, मज़े से असाइनमेंट सॉल्व होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से बिठा करके असाइनमेंट सॉल्व करा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, खुद ही से फिर मन होता था कि हाँ मैंने अब इतना सारा सीखा, अब उसको किसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। और फिर वो अप्लाई करते करते जब सक्सेस मिलता था, जब आंसर आता था तो और खुशी होती थी कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ करके। तो असाइनमेंट से बहुत हेल्प हुई। सो असाइनमेंट्स वर यूजफुल राइट? हाँ, वेरी उससे काफ़ी हेल्प हाँ, हुआ। मतलब अगर आप क्लास रेगुलरली अटेंड करो और सिर्फ असाइनमेंट रेगुलरली सॉल्व करो तो उसके अलावा कुछ ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी थी। सेकेंड ईयर में मेरा ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही बहुत अच्छे से डेवलप हो गए थे, सिर्फ क्लासेस अटेंड करना और असाइनमेंट सॉल्व करना। अगर अब तक बाबू तो ये वीडियो देख रहा है तो आई रियली होप कि तुझे ये वीडियो पसंद आया है, तो वेट क्यों कर रहा है? लाइक कर वीडियो को एंड शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्यूमेन गेट एकेडमी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय।